ए, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके। सो सोशल स्टडीज़ की क्लास है आज हमारी। लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक कवर करा था? हमने कवर किया था हाईलैंड्स के बारे में। ठीक है। आज हम अपना कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? आज हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप अपनी बुक और कॉपीज निकाल लें अपने पास। बुक और कॉपीज आप निकाल लें अपनी और पेज नंबर 36 ओपन करें। सो हम अपना टॉपिक आज के स्टार्ट करते हैं। Hi there, I am Bunny the rabbit. Today, I am here to take you through an interesting journey where we will talk about geography, history, our culture, and our society. To proceed, just click any of the units on the screen. Now, ओके। सो आज जो click हम any पढ़ेंगे वो one क्या of है? the सॉइल एंड lessons. एग्रीकल्चर के बारे में। ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ओके। The soil and agriculture. The agriculture of a country depends on the kind of soil and rocks that are found there. ओके। सो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल एंड एग्रीकल्चर का। ठीक है। सो हमारी जो कंट्री की अगर हम बात करें उसमें जो एग्रीकल्चर है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि किस तरह का सॉइल हमारी कंट्री में पाया जाता है। ठीक है। सबसे पहले किस चीज़ पर डिपेंड है? सॉइल पर। इसके अलावा रॉक्स। ठीक है। जिस जगह पर हम एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, जिस जगह पर खेतों को ग्रो करना है, वहां पर रॉक हैं या नहीं। ठीक है। और किस तरह के रॉक्स वहां पर मौजूद है, वहां पर किस तरह के रॉक्स पाए जाते हैं। ठीक है। इस पर भी हमारी खेती बाड़ी डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर किस चीज़ पर डिपेंड है? हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर जो है वो काइंड ऑफ सॉइल पर डिपेंड है, और वहां पर किस किस्म के रॉक्स पाए जाते हैं इस चीज़ पर भी डिपेंड है। There. Agriculture is possible only in those places where there is fertile soil and enough water. ओके। अब हम बात करें कि एग्रीकल्चर कौन सी जगहों पर पॉसिबल है, खेती बाड़ी कौन कौन सी जगहों पर पॉसिबल है। तो एग्रीकल्चर जिन जगहों पर पॉसिबल है वो कौन सी जगह है? वो जगह है जहां पर सॉइल जो हो वो फर्टाइल हो। ठीक है। फर्टाइल सॉइल का मतलब क्या होता है? वो सॉइल यानी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो चीजें चाहिए होती है वो तमाम चीजें वहां पर मौजूद हो। इसके अलावा इनफ वाटर हो, यानी कि पानी बहुत ज्यादा हो, इतना जितना प्लांट को पानी चाहिए ना उतना पानी वहां पर मौजूद हो। ठीक है। तो उन जगहों पर एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं, हम वहां पर इजीली खेतों को ग्रो करवा सकते हैं। In mountainous regions, agriculture is not possible as there is snow on the ground for most of the year and the land is rocky. ओके। अगर हम पहाड़ों की तरफ आ जाएं, ठीक है, वो जगह जहां पर पहाड़ मौजूद है, माउंटेन्स रीजन की बात अगर हम करें तो वहां पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती। ठीक है। वहां पर खेती बाड़ी करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्नो मौजूद है, वहां पर साल के 24 घंटे बर्फ ही रहती है। ठीक है। इसके अलावा जो अगर हम पहाड़ों की बात करें, अब पहाड़ जो है ये रोकी होते हैं। ठीक है। वहां पर सख्त
पत्थर मौजूद होते हैं। अब सख्त पत्थर अगर वहां मौजूद है और वहां बर्फ ही बर्फ है, तो प्लांट्स वहां कैसे ग्रो करेंगे? वहां तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि प्लांट्स ग्रो कर सके। तो इसीलिए माउंटेनियस रीजन्स में खेती बाड़ी करना पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको समझ में आई? अयान, आपको बात समझ में आई? ओके, सो आपने देखा माउंटेन्स रीजन्स में एग्रीकल्चर का काम पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों। सो अगर माउंटेन्स रीजन्स की हम बात करें तो वहां पर एग्रीकल्चर का काम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर ज्यादातर सालों में बर्फ ही वहां रहती है, या पूरे पूरे साल वहां पर बर्फ रहती है। ठीक है, इसके अलावा वो जगह रॉकी है, वहां पर पत्थर पाए जाते हैं, इस वजह से वहां पर खेती बाड़ी का काम नहीं किया जा सकता। In the river valleys between mountains and in the river plains, the soil is usually fertile. अब अगर हम पहाड़ों के बीच की बात करें, ठीक है, पहाड़ों के बीच में जो रिवर वैली होती है, यानी जो दरिया बहते हैं, वो वाली जगह की अगर हम बात करें, ठीक है, सो वो जगह क्या होती है, वहां की सॉइल जो हमारे पास है वो क्या है, वो फर्टाइल सॉइल है। ठीक है, People settle in these valleys and plains to practice agriculture. ओके, सो जो लोग यहाँ रहते हैं As वो क्या करते deserts हैं, are वो यहाँ पर sandy, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस करते हैं, वो यहाँ पर ग्रो करवाते हैं एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का काम किया जा सकता है। and have water scarcity, it is difficult to grow crops. ओके, सो अगर हम बात करें डेजर्ट्स की, ठीक है, हमारे रेगिस्तानों की, तो रेगिस्तान जो होते हैं ये सैंडी होते हैं, यानी यहाँ पर रेत पाई जाती है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो वाटर है वो भी कम अमाउंट में होता है, या तो हम कह सकते हैं कि पानी पाया ही नहीं जाता। ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पर फसलों को, खेतों को ग्रो करवाना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पर मुश्किल है खेतों को ग्रो करवाना। अब अगर हम यहाँ पर कैनाल्स को बिल्ड करें, यानी कि दरिया बनाए, कैनाल्स बनाए, ठीक है, नाले टाइप के, जिसके थ्रू हम यहाँ पर पानी ला सके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेजर्ट के एरियाज को फर्टाइल कर सकते हैं, हम इसकी मिट्टी को एग्रीकल्चर के काबिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? ओके, तो हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। By building canals, desert areas can be made fertile. Alluvial soil is the most fertile soil. It is found in the plains around rivers. ओके, अगर हम रिवर्स की बात करें, ठीक है, रिवर्स की साइड्स की बात करें, इनके प्लेन्स की बात करें, तो वहां पर जो हमारे पास सॉइल होती है, वो सॉइल क्या है, वो सॉइल फर्टाइल है। ठीक है, वो उसमें हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए वो, और ये सॉइल जो है ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, एलुवियल सॉइल। क्या कहते हैं बच्चों हम इसे? एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती है? जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल हो। ठीक है, क्या हो? जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल हो, उसे हम क्या कहते हैं? अलूवियल सॉइल। ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आई कि अलूवियल सॉइल किसे कहते हैं? ओके, तो हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। Fast flowing rivers in the mountains break up the rocks and cut through the earth. This is called erosion. अच्छा, अब होता क्या है, अब पहाड़, आपको पता है पहाड़ों के बीच में से पानी गुजरता है, दरिया गुजरते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो रिवर्स पहाड़ों के बीच में से तेजी से, ठीक है, वो वाले रिवर्स जो कि पहाड़ों के बीच में से तेजी से गुजरे, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो पहाड़ होते हैं इनको
ब्रेक करते हैं, पहाड़ों के बीच में जो पत्थर मौजूद होते हैं इसे क्या करते हैं, इसे कट कर देते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इरोजन। क्या कहते हैं हम इसे, इरोजन, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई कि जो फास्ट बहने वाला पानी होता है ना, ये क्या करते हैं, ये पहाड़ों को तोड़ते हैं, उसमें जो पत्थर मौजूद होते हैं उसको कट करते हैं हमारी जमीन से, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इरोजन, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको। Soil loses fertility during heavy showers, as the fast flowing water carries away much of the soil at the surface and exposes the rocks beneath. अब देखें, अब हम कहते हैं कि हर मिट्टी में खेती बाड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। उसका रीजन क्या है, जब ये हैवी शावर्स की अगर हम बात करें, पानी का ज्यादा तेजी से बहना, ठीक है। अब क्या होता है, पानी जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड में जाता है। जब ये पानी बहुत ज्यादा स्पीड में ले जा रहा है तो जाहिर सी बात है ये अपने साथ चीजों को बहा के ले जाएगा, ठीक है। तो जब ये पानी स्पीड में जाता है तो ये क्या करता है, ये बहुत ज्यादा मिट्टी को जमीन के ऊपर से हटा देता है, अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नीचे का हिस्सा होता है जमीन का, वहां पर सिर्फ रॉक्स रह जाते हैं, और सरफेस जो होती है वो किस चीज से एक्सपोज हो जाती है, वो रॉक से एक्सपोज हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर देता है, ठीक है। वो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। ये बात आपको समझ में आई कि किस तरह से सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज कर सकता है, वो किस तरह कर सकता है, जब ये फास्ट फ्लोइंग वाटर जो होता है ये सॉइल में से, सॉइल की सरफेस के ऊपर से मिट्टी को अपने साथ ले जाता है, जिसकी वजह से जो सरफेस होती है वो किस चीज से एक्सपोज हो जाती है, वो एक्सपोज होती है किस चीज से, रॉक से, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज कर देगा। Planting trees helps to protect the topsoil as the roots hold soil particles together. अच्छा, अब अगर हम ट्रीज उगाएं, ठीक है, हम प्लांटिंग करें दरख्तों की, हम बहुत सारे पौधे उगाएं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टॉप सॉइल क्या होती है, टॉप सॉइल जो है, जो जमीन के ऊपर का हिस्सा है सॉइल का, वो टॉप सॉइल कहलाता है, ठीक है। आपको पता है सॉइल के क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स होते हैं सॉइल के, तो उसमें जो सबसे टॉप वाला होता है वो टॉप सॉइल कहलाता है, ठीक है। अगर हम बहुत ज्यादा ट्री ग्रो करेंगे तो इससे क्या होगा, हम सॉइल को, टॉप सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या होगा, प्लांट्स की रूट्स जो होंगी वो जमीन के अंदर चली जाएगी, ठीक है। और वो जमीन के अंदर जब जाएगी तो वो जो जमीन के अंदर पार्टिकल्स होंगे सॉइल के, उन्हें ज्वाइन कर देगी, उन्हें होल्ड कर देगी एक साथ। समझ में आई ये बात आपको। प्लांटिंग ट्रीज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम अपने सॉइल को पौधों को ग्रो करवा के, प्लांटिंग करके अपने सॉइल की को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। Punjab and Sindh are the major agricultural regions of Pakistan. अगर हम पाकिस्तान में एग्रीकल्चर रीजन्स की बात करें, मेजर एग्रीकल्चर रीजन्स की बात करें, ठीक है, वो सूबे जिसमें सबसे ज्यादा खेती बाड़ी की जाती है, ठीक है, वो कौन से हमारे पास, पंजाब एंड सिंध। पंजाब और सिंध जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती बाड़ी की जाती है, ठीक है। ये मेजर रीजन है पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया कि पाकिस्तान में कौन से रीजन्स है जिसमें सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है, वो है पंजाब और सिंध, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई।
ये बात आपको समझ में आई? मुझे बताएं। ओके, सो हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। as many rivers flow through these regions. Punjab and Sindh have the largest network of canals which helps in irrigation. ओके, अगर हम पंजाब और सिंध की बात करें, हम कह रहे हैं ना पंजाब और सिंध जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती बाड़ी होती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती बाड़ी क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर कैनाल्स का, आप देख सकते हैं ये कैनाल्स होते हैं, आपको पिक्चर में दिख रही है, इस तरह से पानी जाता है, ठीक है, ये कैनाल्स कहलाते हैं। तो यहाँ इन इन सूबों में सबसे ज्यादा कैनाल्स का नेटवर्क मौजूद है, ठीक है, जो कि किस में हेल्प करते हैं? इरिगेशन में हेल्प करते हैं। इरिगेशन का मतलब क्या है? इरिगेशन का मतलब है पानी देना, यानी आपाशी कहते हैं इसे, या खेतों को पानी देने का अमल। तो इससे अब देखें, कैनाल ज्यादा है तो पानी भी ज्यादा से ज्यादा खेतों को मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा खेती बाड़ी पंजाब और सिंध में होती है। In mountainous regions, farmers practice terrace farming by making fields on the mountain slopes. अब देखें, माउंटेन रीजन्स पे हमने बात की थी, हमने कहा था कि माउंटेन रीजन्स में खेती बाड़ी करना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए जो माउंटेन रीजन, अब लोग तो वहां भी रहते हैं, उन्हें भी अपना काम करना है, उन्हें भी खाना पीना, तो अपने लिए उन्हें भी खाना है, उन्हें भी पीना है। तो ये क्या करते हैं माउंटेन रीजन्स में फार्मर्स, ये टेरेस फार्मिंग करते हैं, ठीक है। टेरेस फार्मिंग किस तरह से करते हैं? ये वहां पर बकाया फील्ड्स बनाते हैं माउंटेन के ऊपर, ऐसे स्लोप की फॉर्म में, ठीक है, और उसके ऊपर ये प्रैक्टिस करते हैं फार्मिंग की, ठीक है। वहां पर ये खेती बाड़ी का काम करते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये पहाड़ है, इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, इस तरह स्लोप्स बनाए और इसके ऊपर खेतों को ग्रो किया है, ठीक है। सो ये कहलाते हैं टेरेस फार्मिंग। ये बात आपको समझ में आई? Cash crops like cotton, sugarcane, tobacco, and jute are grown in Pakistan. ओके, अगर हम कैश क्रॉप्स की बात की जाए, कैश क्रॉप्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारे पास कॉटन आए, ठीक है, इसमें हमारे पास शुगर केन आए, टोबैको आए, जूट आए। तो ये सब हमारे पास कौन से क्रॉप्स में होते हैं? ये सब हमारे पास कैश क्रॉप में होते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ ग्रो होते हैं? ये सब पाकिस्तान में ग्रो होते हैं, ठीक है। कॉटन आपको पता है किसे कहते हैं? कॉटन कहते हैं रुई को, शुगर केन हम गन्ने को कहते हैं, टोबैको हम किसे कहते हैं? तंबाकू को, और जूट हम किसे कहते हैं? जूट हम कहते हैं, जूट एक किस्म का हमारे पास होता है, अभी इसे मैं कैसे बताऊं आपको। मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा जूट की, ठीक है, उससे आपको इजीली समझ में आएगा ये। तो ये क्या है? ये सब हमारे पास कहाँ ग्रो होते हैं? ये सब हमारे पास पाकिस्तान में ही ग्रो होते हैं, ठीक है। जूट आपके पास क्या होगा? जूट आपके पास, हम वो कह सकते हैं, आपने वो देखिए जिसे हम सुतली कहते हैं, या आपने वो सुतली वाली बोरियां देखी हो जिसमें आलू आते हैं, ठीक है, वो सब, उसे हम क्या कहते हैं? जूट कहते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ बनते हैं? ये सब हमारे पास पाकिस्तान में ही बनते हैं, ठीक है। Food crops like wheat, rice, maize, and millet are also अब फूड क्रॉप्स की हम बात करें, ठीक है, तो फूड क्रॉप्स में हमारे पास क्या 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 आते हैं? वीट, राइस, मैस और grown in मिलेट। Pakistan. ये भी क्या है? ये भी हमारे पास पाकिस्तान में ही ग्रो होते हैं। कहाँ पर ग्रो होते हैं? ये पाकिस्तान में ग्रो होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास अपने हैं। समझ में आई बच्चों ये बात आपको?
अब वीट क्या होते हैं? वीट जो है आपको पता है गंदम को कहते हैं, राइस आपको पता है चावलों को कहते हैं, मेज आपको पता है किसको कहते हैं, ये भुट्टे को कहते हैं, या ठीक है। और मिलेट आपको पता है किसे कहते हैं? ये कहते हैं बाजरे को, ठीक है। बाजरा और ज्वार, ये सब जो चीजें आपके पास आती है ना, इनको कहते हैं, ठीक है। Rearing animals like cows, oxen, buffaloes, sheep, and camels is called livestock farming. It is an important part of farming. ओके, सो फार्मिंग की एक इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास शीप, काउ, बफलोस ये सब आते हैं, ठीक है। ये हमें फार्मिंग में हेल्प करते हैं। ये क्या है? ये लाइफ स्टॉक फार्मिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? लाइफ स्टॉक फार्मिंग। Chickens are raised on poultry farms for eggs and meat. अब चिकन्स की बात करें हम, ठीक है। चिकन्स क्या है? ये हमारे पास हमारी कंट्री में बहुत लार्ज अमाउंट में चिकन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनसे हम क्या लेते हैं? इनसे हम मीट हासिल करते हैं, और इसके अलावा हम क्या करते हैं? इससे हम अंडे हासिल करते हैं। और ये हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं? पोल्ट्री में। तो ये क्या है? पोल्ट्री फार्म है, ठीक है। ये भी एक तरह से फार्मिंग का जरिया है। तो ये बात आपको समझ में आई? मुझे बताएं इसमें अगर अभी तक कुछ समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो पूछ लें, ताकि फिर हम एक्टिविटी की तरफ आए। ओके, तो फिर हम अपनी एक्टिविटी की तरफ आते हैं और हम एक्टिविटी देखते हैं, ठीक Fun है। time! Now let's do an interesting activity to see how much we know. Click Next to continue. Hi there, look at this farmer. He is carrying sacks of grain to the storehouse along this bumpy road. Help him reach the storehouse safely by clicking the correct picture. ओके, सो ये एक फार्मर है, इसे सामान लेके जाना है खेतों से, ठीक है। अब ये रोड क्या है? ये बम्पी रोड है, यानी यहाँ पर गड्ढे हैं। हमें आंसर सही देके बिल्कुल हिफाजत से ये सामान पहुंचाना है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच पिक्चर्स शो शुगर कैन कल्टीवेशन, ठीक है। सो कौन सी पिक्चर है इसमें से जो कि हमें शुगर कैन के खेती बाड़ी के बारे में बता रही है, ठीक है। सो कौन सी पिक्चर है इसमें से? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? फर्स्ट? नो, फर्स्ट तो नहीं है हमारे पास। हमारे पास जो है वो है थर्ड। अब शुगर कैन तो बड़े बड़े होते हैं ना, शुगर कैन को आप इस तरह पहचान सकते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं, इसके ऊपर बड़े बड़े पत्ते होते हैं और नीचे क्या होते हैं? शुगर कैन लगी होती है, ठीक है। तो हमारे पास That थर्ड is वाला राइट आंसर correct. है। Click and drag the plank over the pothole. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच पिक्चर शोज टेरिस कल्टीवेशन, ठीक है। वो कौन सी पिक्चर है जो कि टेरिस टेरिस वाली खेती बाड़ी जो थी ना, हमने पढ़ा था, उसके बारे में हमें बता रही, ठीक है।
टेरेस कल्टीवेशन कहाँ होती है? माउंटेन्स पर होती है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, स्लोप बनाए जाते हैं। तो अभी मुझे आंसर बताएं कि कौन सी पिक्चर है इसमें से, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? गौर से देखिएगा, जिसमें लेयर्स बने होंगे, सॉइल वो से। थर्ड, ओके, हम चेक करते हैं। यस, थर्ड That वाला is हमारे पास राइट correct. आंसर है। Click and drag the plank over the pothole. नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ दिस इज अ कैश क्रॉप। इन तीनों पिक्चर्स में से कौन सी पिक्चर जो है वो कैश क्रॉप्स की है? ठीक है, कैश क्रॉप्स में हमारे पास 4 थे, मैंने आपको बताया ना। आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सी पिक्चर कैश क्रॉप की है? फर्स्ट वाली, ओके, हम चेक करते हैं। वेरी गुड। That is correct. Click and drag the plank over the pothole. नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ दिस इज अ फूड क्रॉप्स। ठीक है, इनमें से कौन से वाले क्रॉप्स जो है वो फूड क्रॉप्स हैं? कौन सी पिक्चर हमें फूड क्रॉप्स के बारे में बता रही है? नंबर 2, हम नंबर 2 चेक करते हैं। Oh नो, no, इट्स अ रॉन्ग that's not आंसर। correct. Try ये तो फूड again. क्रॉप्स है ही नहीं। फूड क्रॉप्स में हमारे पास क्या था? फूड क्रॉप्स में हमारे पास कौन से क्रॉप्स मौजूद थे? नंबर 3। नो, नंबर 3 तो हमारे पास कैश क्रॉप में अभी आपने आंसर दिया था ना, ये जिसमें कॉटन आपके पास मौजूद है। ये आपको कॉटन को खा तो नहीं सकते, रुई आप खाने के लिए तो यूज नहीं करते ना। आपके पास फर्स्ट वाला है जिसमें आपके पास क्या मौजूद है? मैस, कॉर्न, भुट्टा। ठीक है, ये क्या है आपके पास? फूड क्रॉप्स में आता है, ये आप खाते हैं। ठीक है, That is correct. सो 1 वाला, फर्स्ट वाला मैस जो है ये राइट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द पिक्चर दैट शोज लाइफ स्टॉक फार्मिंग। अब इसमें से एक पिक्चर आइडेंटिफाई करें जो कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग फार्मिंग के बारे में हमें बता रही है। ठीक है, कौन सी पिक्चर जो है लाइफ स्टॉक फार्मिंग की है? ठीक है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग क्या थी? ये वो थी जिसमें हमारे पास एनिमल्स थे, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। ठीक है, डिफरेंट तरह के। तो इसमें से कौन सी पिक्चर हमारे पास है?
नंबर 1, अयान नंबर 1, आप श्योर हैं इस बारे में कि नंबर 1 है? यस, तो चलो फिर हम नंबर 1 देखते हैं। Oh नो, no, इट्स अ रॉन्ग that's आंसर। not अभी मैंने correct. आपको बताया कि Try लाइफ again. स्टॉक फार्मिंग में क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एनिमल्स अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उसमें, तो जब एनिमल्स है तो फिर सेकंड वाले ही होगा हमारे पास, क्योंकि सेकंड वाले पिक्चर में आपके पास ऑलरेडी एनिमल्स मौजूद हैं। तो ये होते That हैं is लाइफ स्टॉक correct. फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग। अब नेक्स्ट है हमारे पास, विच पिक्चर शोज एन ऑर्चिड, ठीक है। इसमें से कौन सी पिक्चर है जो हमें ऑर्चिड के बारे में बता रही है। ऑर्चिड क्या होता है? ऑर्चिड बागीचे को कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे फलों का जो बागीचा होता है ना, जैसे मेवों का बागीचा होता है, आम का बागीचा होता है, ठीक है, फूलों का बागीचा होता है। तो इस तरह इसमें से कौन सी पिक्चर है जो कि हमें ऑर्चिड के बारे में बता रहे हैं? और ऑर्चिड में बड़े बड़े दरख्त होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो बताएं कौन सा होगा राइट आंसर। नंबर 2, नंबर टू हमारे पास राइट आंसर नहीं है। हमारे पास जो राइट आंसर है वो है नंबर 3, ठीक है। हमारे पास देखें यहाँ पर एक ट्री दी है जिसमें क्या है, हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स मौजूद है। तो ये बागीचा है हमारे पास, ये हमारे पास नंबर 2 क्या है, ये हमारे पास खेत है, ठीक है। तो आंसर क्या है राइट? नंबर 3। That is correct. नेक्स्ट है हमारे पास, विच पिक्चर शोज अ डेजर्ट। इसमें से कौन सी पिक्चर है जो कि हमें डेजर्ट के बारे में बता रही है, यानी कि रेगिस्तान के बारे में। नंबर 3, ओके, नंबर 3 राइट है हमारे That is पास, राइट correct. आंसर है। ओके, इस नेक्स्ट है, विच पिक्चर शोज अ ग्लेशियर। इसमें से कौन सी पिक्चर है, कौन सी पिक्चर है जो कि हमें ग्लेशियर के बारे में बता रही है, ठीक है। ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर पहाड़ों को कहते हैं, ठीक है, जो कि कवर होते हैं बर्फ से, ठीक है। नंबर 3, ओके, हम चेक करते हैं। ये राइट आंसर है That is हमारे पास। correct.
ओके, अब हमारे पास है विच पिक्चर शोज राइस कल्टीवेशन। ठीक है, राइस के बारे में हमें कौन सी पिक्चर बता रहे कि ये राइस की खेती हुई है, यहाँ पर खेती बाड़ी हुई है। ठीक है, नंबर 1। ओके, हम देखते हैं। यस, ये That राइट is आंसर है। correct. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आइडेंटिफाई अ पोल्ट्री फार्म इन दीज पिक्चर्स। ठीक है, इनमें से कौन सी पिक्चर जो है वो पोल्ट्री फार्म की है। ठीक है, जल्दी से बताएं इसका आंसर। ओके, सो इसका राइट आंसर है नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 इसका राइट आंसर है। That is correct. ठीक है, तो आज हमने किस चीज के क्या पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक किस बारे में था, आज का हमारा टॉपिक था सॉइल और एग्रीकल्चर के बारे में। तो हमने आज अपना सॉइल और एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक खत्म करे। ठीक है, अब आप अपनी बुक खोलें और बुक का पेज नंबर 42 खोलें, ताकि आपको आपके होमवर्क की बात हो जाए थोड़ी सी ना। सो अपनी बुक खोलें आप You और are बुक का पेज नंबर 42 superb. खोल के मुझे बताएं। ओके बेटा, तो आपने बुक का पेज नंबर 42 खोल दिया। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। आवाज नहीं आ रही। हाँ, बंद हो गया। जैसे करने को हुआ तो क्या होगा? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके आपके बुक के पेज नंबर 42 पर गिवन है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क कॉपी में करने हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें अपने पास होमवर्क। चारों क्वेश्चन आपको करने 1 2 3 4। ठीक है, बुक के पेज नंबर 42 पर मौजूद है। आवाज आ रही है? बेटा आंसर आपको खुद इसके फाइंड करने खुद आंसर आपको इसके फाइंड करने होंगे। ठीक है, बुक में आपके पास बुक में इसके आंसर मौजूद है, क्योंकि आपको ये मैंने पढ़ा दिया, तो आंसर आपको बुक में ढूंढने पड़ेंगे। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको बुक में ढूंढने में ये मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो बुक में इसके आंसर मौजूद है, आप इसे ढूंढ लीजिएगा और इसे आप अपनी होमवर्क कॉपी में
कर लीजिएगा। बेटा आपके सारे आंसर्स जो हैं वो बुक में मौजूद हैं, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन काम मैं दे रहा हूँ वो मैं आपको बुक में से ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसके आंसर आपके पास बुक में मौजूद है, या तो हमारी जो प्रीवियस लेक्चर था उसकी वीडियो आप चेक करें, उसमें मौजूद है, ठीक है। सो आंसर ढूंढना इतना मुश्किल नहीं है। आपको अगर चैप्टर समझ में आ गया, टॉपिक समझ में आ गया जो आपको पढ़ाया है, तो आपको आंसर भी इजिली मिल जाएंगे, ठीक है। ये काम आप कर लीजिए क्योंकि हमारी क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है। हमारी क्लास खुद कैंसिल हो जाएगी अभी। क्योंकि दूसरी क्लास का भी टाइम हो गया, तो अब वो क्लास मुझे लेनी है, तो अभी हम यहीं पर इसे एंड करते हैं। ये काम आप होमवर्क कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।